नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप लोगों को बीएससी कोचिंग पटना में स्वागत करता हूं। हम लोग का ये जो बेसिक वाला जो सीरीज चल रहा था उसके पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने बेसिक कैलकुलेशन के बारे में पढ़े थे। पार्ट सेकंड जो हमारे पास जो वीडियो हुआ था उसमें ऑल अबाउट नंबर्स के बारे में पढ़े थे कि नंबर्स क्या होते हैं। ये जो पार्ट थर्ड हम लोग का जो आज का सीरीज जो होगा इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे 2 डिजिट नंबर फॉर्मेशन, कि आखिर कोई भी 2 डिजिट नंबर जो होता है उसका फॉर्मेशन होता कैसे। आज का जो क्लास होगा हम लोग केवल इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये 2 डिजिट नंबर फॉर्मेशन होता क्या है। ये जो बेसिक वाला जो सीरीज है ये पूरे के पूरे ये पूरा का पूरा ये जो सीरीज है ये ध्यान में रखते हुए कमजोर स्टूडेंट्स के लिए है। वैसे स्टूडेंट्स जो बिना बेसिक्स के डायरेक्ट ही कंपटीशन में उतर जाते हैं, और डायरेक्ट कंपटीशन में उतरने के साथ साथ क्या होता है कि उनका सब चीज अच्छा होते हुए भी कुछ बेसिक्स उनका अधूरा रह जाता है। कुछ बेसिक्स इन द सेंस ऑफ जैसे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो बहुत ही बेसिक होता है, जैसे वो किसी परसेंटेज की बात नहीं करता है, किसी प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं करता है, वो आपका आईक्यू लेवल को चेक करता है कि बचपन से जो आपने पढ़ा था उसका लेवल आपका क्या है। तो वो बेसिक्स को ही ध्यान में रखते हुए हम लोग ये जो सीरीज बना रहे हैं उसके पार्ट थर्ड में आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि बेसिक्स में 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेशन होता कैसे, और 2 डिजिट नंबर के फॉर्मेशन में ये 2 डिजिट नंबर का कैलकुलेशन कैसे होता है ये हमको ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात 2 डिजिट नंबर का करें, अगर हम बात आपसे ये करें 2 डिजिट नंबर, तो ये 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेशन होता कैसे है। सबसे पहले अगर हम ये देखेंगे कि ये 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेशन क्या होता है और कैसे होता है। ये सबको पता होगा कि जब हम 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो शुरुआत का नंबर होता है 10, 11, 12 डॉट 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 डॉट, और ये खत्म कहां पे होता है तो 99 पे। यानी ये जो 2 डिजिट नंबर होता है वो 10 से शुरू होकर खत्म कहां पे होता है तो 99 पे। यही हमारा 2 डिजिट नंबर होता है। अब हमको ये जो सीरीज पढ़ना है वो 2 डिजिट नंबर का समेशन कैसे होगा, 2 डिजिट नंबर का सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, इसके बारे में हमको पढ़ना है। जैसे अगर हम आपसे ये कहें 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर की अगर हम कोई भी 2 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो जैसे हम लिख देते हैं ये होगा 24। अब आपसे ये कह रहे हैं कि इस 24 का रिवर्स नंबर क्या होगा। रिवर्स का मतलब क्या होता है कि आप यूनिट डिजिट को टेंस प्लेस पे कीजिए, टेंस प्लेस को आप यूनिट डिजिट पे कीजिए। तो क्या जब हम इसके रिवर्स ऑर्डर की बात करेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर हमारा 42 बनेगा क्या। अगर हम आपसे ये कहते हैं कि 97 है, तो जब हम इस 97 की बात करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में क्या बनेगा, ये बनेगा 79। यानी जो रिवर्स ऑर्डर की बात हो रहा है, रिवर्स नंबर की बात हो रहा है, इसमें हम क्या आपको बताना चाहते हैं कि यूनिट डिजिट वाले नंबर टेंस प्लेस पे चला जाएगा, टेंस प्लेस वाला नंबर हमारा यूनिट डिजिट पे चला जाएगा। अब आखिर अगर ये कोई भी 2 डिजिट नंबर अगर हमने ये लिखा है तो इस 2 डिजिट नंबर का कुछ ना कुछ फॉर्मेशन तो रहा होगा, और ये फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि ये 2 डिजिट नंबर हम लोग लिखते कैसे हैं। फॉर्मेशन का मतलब हम यहां पे क्या बोलेंगे कि ये 2 डिजिट नंबर को हम लोग लिखते कैसे हैं। तो जब हम किसी भी 2 डिजिट नंबर की फॉर्मेशन की बात करते हैं, ये फॉर्मेशन को आप इनडायरेक्ट रूप से ये भी लिख सकते हैं कि 2 डिजिट नंबर का स्ट्रक्चर। हम इस 2 डिजिट नंबर का स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं, तो कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 10x प्लस वाई। यानी किसी भी 2 डिजिट नंबर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है तो 10x प्लस वाई होता है। अब ये 10x प्लस वाई का मतलब क्या, तो 10x प्लस वाई का मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि 2 डिजिट नंबर का मतलब अगर हमारे पास ये 24 लिखा हुआ है, अब इस 24 में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा है ना ये यूनिट डिजिट है, ये जो है वो यूनिट डिजिट है।
और ये वाले वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, तो टेंस प्लेस। एक हमारा यूनिट डिजिट है और एक हमारा क्या बना है, तो टेंस प्लेस बना है। अब जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर हमको 24 लिखना था, तो जब हमने बचपन में अगर इस 24 को लिखा पढ़े हुए थे, तो सबसे पहले फॉर्मेशन में हम लोग क्या करते थे, इस यूनिट डिजिट के बारे में ऐसे लिखते थे 4 into 1, और फिर इस 2 के बारे में हम लोग कैसे लिखते थे, तो ये लिखते थे 2 into 10, और 4 into 1 को हम लोग लिखते थे 4, और 2 into 10 को लिखते थे 20, और फिर क्या करते थे, इन दोनों को आपस में हम लोग ऐड करते थे, और जैसे ही हम लोग आपस में ऐड करेंगे ये जो वैल्यू है वो बन जाएगा 24 बन जाता था। ऐसे ही अगर हम आपके पास और भी नंबर्स के बारे में बात करें, जैसे अगर हम ये मान लेते हैं कि 79 को कैसे लिखना था, तो जब हम 79 की बात करेंगे तो पहला स्टेप हम लोग ये लिखते थे, 9 को लिखते थे 9 into 1, और जैसे ही 9 into 1 लिखते थे ये वैल्यू होगा 9, और इस 7 को कैसे लिखते हैं, तो 7 को लिखते थे 7 into 10, और जब हम 7 into 10 की बात करेंगे तो ये 7 into 10, 7 into 10 हमारा क्या बन जाएगा, तो 70 बन जाता था। और जब हमारे पास यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट हो जाएगा तो वापस हम इन दोनों को आपस में ऐड करते थे, और जैसे ही ऐड करेंगे तो ये बन जाता था 79 बन जाता था। ऐसे ही अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 97 लिखा हुआ है या 97 लिखा हुआ है, तो इस 97 का 2 डिजिट फॉर्मेशन कैसे होगा, तो 97 का 2 डिजिट फॉर्मेशन में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 7 into 1, और जैसे ही 7 into 1 लिखेंगे ये बनेगा 7, और इस 9 को लिखने का तरीका क्या होता था, तो हम लोग लिखते थे 9 into 10, और जब 9 into 10 होगा हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 90, और प्लस 7 मिलकर होता था 97 होता था। अभी शुरू में आपको ये लगेगा कि सर इतना भी बेसिक क्यों बता रहे हैं, धीरे धीरे जब आप इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिएगा आज का सेशन, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये जो बेसिक चीज होती हैं ये हम लोग क्यों ये लिख रहे हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर मान लेते हैं कि अगर हमसे ये कहा जाए 48 लिखा हुआ है, तो जब 48 के बारे में लिखेंगे तो इस 8 को हम लोग बोलते हैं 8 into 1, चूंकि यूनिट डिजिट है तो ये बनता है 8, और इस 4 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो 4 को हम लोग लिखते हैं 4 into 10, और 4 into 10 हो जाएगा आपका 40। फिर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40 + 8 मिलकर ये कितना बनेगा, 48, तो ये हमारा क्या है, 48 हमारा डिजिट हुआ। तो हम लोग ये बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़े हैं 10x + y का जो मतलब होता है उसके मतलब हम लोग ये पढ़े। जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है कोई भी वैल्यू अगर लिखा हुआ है 10x + y, अगर हम ये मान के चलते हैं अगर हमारे पास लिखा हुआ है 10x + y, तो इस 10x + y में हमको क्या बोलना है कि ये जो y हमारा जो वैल्यू दिख रहा है ये हमारा यूनिट डिजिट है, ये हमारा क्या बनता है, यूनिट डिजिट। अब ये यूनिट डिजिट होता क्या है भाई, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाइयां, और ये x जो हमारा जो वैल्यू दिख रहा है इस x को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस प्लेस। इस x को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस प्लेस। तो जब हमारा यूनिट डिजिट और टेंस प्लेस दोनों हो जाता है तो जैसे ही हम इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो ये फॉर्मेशन हमारा निकल के आ जाता है 10x + y, और इसी 10x + y को जब ऐड कर कर लिखते हैं तो हम लोग बोलते हैं 2 डिजिट नंबर फॉर्मेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 2 डिजिट नंबर फॉर्मेशन। अब ये 2 डिजिट नंबर फॉर्मेशन होता क्या है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये पढ़ लिए कि ये 2 डिजिट नंबर फॉर्मेशन होता क्या है। अब ये जब 10x + y हम लोग पढ़ लिए, अब इसमें आगे का सेक्शन, जब हम किसी भी नंबर की बात करते हैं तो नंबर में 2 तरह का पैटर्न होता है। अगर हम कोई भी नंबर की अगर हम बात करें तो ये जो नंबर होता है ये 2 तरह का होता है। एक हमारा बनता है कि कोई भी नंबर होता है ओरिजिनल नंबर, एक हमारा क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर, और एक हमारा क्या बनता है, तो रिवर्स नंबर। एक हमारा क्या बनता है, ओरिजिनल नंबर बनता है, और एक हमारा क्या बनता है, रिवर्स नंबर। अब ये ओरिजिनल नंबर के बारे में क्या है भाई, तो ओरिजिनल नंबर जो हम लोग पढ़े हैं, जैसे
कोई भी 2 डिजिट नंबर हम लोग पढ़े हैं XY। अब ये XY का अगर हम बेसिक अभी जो हम लोग पहले देखे हैं स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये होगा 10x प्लस y। अब हम क्या करते हैं कि इस नंबर को रिवर्स करते हैं। क्या रिवर्स का मीनिंग आपको यहां समझ में आ रहा है कि रिवर्स क्या कह रहे हैं? रिवर्स का मतलब यह हुआ कि अगर हम आपके पास 42 लिख रहे हैं तो 42 का जो रिवर्स नंबर बनता है वो बनता है 24 बनता है। अगर हम 56 के बारे में लिखेंगे तो 56 का जो रिवर्स बनता है वो बनता है 65। रिवर्स का मतलब अगर हम 97 की बात करते हैं तो 97 का जो रिवर्स बनेगा वो बनता है 79। अगर हम 49 की बात करेंगे तो 49 का जो रिवर्स बनेगा वो बनेगा 90। तो ये हमारा जो है ना, ये हमारा रिवर्स नंबर है। अब ये रिवर्स नंबर का मतलब क्या हुआ? रिवर्स का मतलब हुआ कि इकाई अंक की संख्या दहाई अंक पे चली जाए और दहाई अंक की जो संख्या है वो आपका इकाई अंक पे चला जाए। तो जो रिवर्स नंबर की जो बात होता है वो रिवर्स नंबर का मतलब यही होता है कि इकाई अंक की संख्या दहाई पे चला जाए, दहाई अंक की संख्या आपका इकाई पे चला जाए। अब ये अगर जैसे हम 10x प्लस वाई लिखे हैं तो क्या जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये नंबर हमारा 10y प्लस एक्स बनेगा? क्या 10y प्लस एक्स बनेगा? जी हां, इकाई का अंक दहाई पे चला गया, दहाई का अंक हमारा इकाई पे चला गया। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। और इस ओरिजिनल स्ट्रक्चर को जब हम रिवर्स की बात करते हैं तो रिवर्स जो बनता है वो ये बनता है। अब इनसे क्या आपका क्या इससे क्या रिलेशन बनेगा? रिलेशन की अगर हम बात करें तो ये 2 डिजिट नंबर में दो तरह का। पहला, अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करें, ध्यान से देखिएगा, और दूसरा अगर हम इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करें। मतलब अगर हमको इनसे रिजल्ट निकालना है तो रिजल्ट क्या निकलने वाला है? एक बार हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो एक बार हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 10x प्लस एक्स हो जाएगा। जैसे हमारे पास डाटा था 10x प्लस वाई और अब हमको ऐड करना है 10y प्लस एक्स में। तो क्या जब हम इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास 10x प्लस एक्स 11x होगा और प्लस ये वैल्यू क्या निकलेगा? 11y। और इसको और कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस वाई। यानी कि जब हम ऐड करते हैं ना तो ऐड करने पे क्या होगा, इसका जो रिजल्ट बनेगा वो बनता है 11x प्लस वाई बनता है। फिर जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनेगा भाई? सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास ये बना था 10x प्लस वाई और अब हमको माइनस करना है 10y प्लस एक्स। जैसे ही हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे 10x में से x जब जाएगा तो ये बनेगा 9x और ये बनेगा माइनस 9y। फिर 9 को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बनेगा? x माइनस वाई। ये जो रिजल्ट हमारे पास निकल गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और इसका यूज कैसे होता है, इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, ये अभी हमको यही सब चीज पढ़ना है कि आखिर इन दोनों का रिजल्ट और यूज हम पढ़ेंगे कैसे। तो हमको ये पता चला कि जब हम किसी भी 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां से हमारे पास दो तरह का, एक तो हम उस नंबर का ओरिजिनल नंबर की बात करते हैं, दूसरा उस नंबर का हम रिवर्स नंबर के बारे में बात करते हैं। ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर जब हम बात करते हैं तो ये ओरिजिनल और रिवर्स के साथ दो तरह का कंडीशन। एक कंडीशन ये हुआ कि इस दोनों नंबर को हम आपस में ऐड करते हैं, एक बार रिजल्ट के तौर पे हम इस दोनों नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही हम इन दोनों नंबर को ऐड किए हैं तो 11x प्लस वाई है और एक बार है 9x माइनस वाई। ये 11x प्लस वाई और 9x माइनस वाई के बारे में क्या है? तो इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है 11x प्लस वाई, ये x प्लस वाई का मतलब क्या हुआ? x प्लस वाई का मीनिंग हमको ये समझना है कि जब आप किसी भी 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो ये सम ऑफ डिजिट के बारे में बात कर रहा है। ये दोस्तों क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है सम ऑफ डिजिट्स।
और उस सम ऑफ डिजिट्स में हमको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 11 से। अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। ये सम ऑफ डिजिट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि जब हम किसी भी डिजिट को जब हम आपस में ऐड करते हैं डिजिट के सम को, तो या किसी भी दो अंकों की संख्या को अगर हम आपस में ऐड करते हैं, तो जब हम किसी भी दो अंकों की संख्या को आपस में ऐड करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट 11 का मल्टीपल होता है वो क्या बनता है, तो सम ऑफ डिजिट्स के बराबर में होगा। ये क्या लिखा हुआ है, एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। तो जैसे एक बेसिक एग्जांपल हम इस पे देते हैं। एग्जांपल ये लिखा हुआ है कि 24 प्लस 42। अगर हमसे ये कहा जाए 24 प्लस 42 को ऐड कीजिए, तो एक तो हमारा बेसिक तरीका ये हो गया कि चलिए हम इसको कैलकुलेशन किए जा रहे हैं जैसे बचपन में करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस टेक्निक्स को यूज करना है। एडवांस टेक्निक्स का मतलब ये हुआ कि क्या ये 24 का ये रिवर्स ही तो लिखा हुआ है 42, तो हम लोग सीधे क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, तो सम ऑफ डिजिट। तो 4 प्लस 2 कितना होगा 6, और 11 इंटू 6 किसके बराबर होता है 66। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है 49 इंटू 49 प्लस 94, अब हम ये कहेंगे कि 49 प्लस 94 को हमको ऐड करना है। ये 49 प्लस 94 को अगर ऐड करना है तो एक जो जनरल टाइप जो स्टूडेंट होते हैं वो जैसे बचपन में कैलकुलेशन करते हैं कि पहले यूनिट डिजिट 4 प्लस 9 को ऐड करेंगे, फिर 9 प्लस 4 को ऐड करेंगे। लेकिन हम ये टेक्निक्स क्यों यूज कर रहे हैं कि क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो जब आप बैंकिंग के क्वेश्चन को देखिएगा तो उसमें कैलकुलेशन में बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन देता है, और वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो नंबर है उसी का रिवर्स है, नंबर है उसी का रिवर्स है। तो जब आप उन क्वेश्चंस को जब आप जनरल मेथड से बनाइएगा तो वहां पे निश्चित तौर पे लगभग 10 में से 7-6 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गलती करके ही आते हैं प्लस माइनस में। तो बेसिक जो अप्रोच होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो हम लोग ये बोलेंगे कि क्या इस क्वेश्चन में 49 का रिवर्स 94 लिखा हुआ है क्या? जी हां, ये 49 का रिवर्स 94 लिखा है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू सम ऑफ डिजिट, तो 9 प्लस 4 कितना होता है 13, और 11 इंटू 13 की बात करेंगे तो ये वैल्यू होता है 143। ऐसे ही अगर हम आपसे ये कहें कि अगर ऐसे ही हमारे पास ये लिखा हुआ है, अगर हम मान लेते हैं 79 प्लस 97, तो जब हम 79 प्लस 97 को लिखते हैं, देखिए ये सब नंबर और ये सब नंबर को क्यों समझना जरूरी है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो ये सब थोड़ा सा तकलीफ तो देता है कि सर 79 है फिर 97 है, वही तकलीफ से बचने का ये सब उपाय होता है कि अगर हम इसको जनरल तरीका से बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले जोड़ेंगे यूनिट डिजिट को, तो 9 प्लस 7 हो गया 16 हो गया, और ये कैरी 1 हो गया, तो 10 प्लस 7 कितना हो गया 17 हो गया। अगर जनरल स्टूडेंट जो सॉल्व करता है वो ऐसे सॉल्व करेगा, लेकिन जब आप इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस टेक्निक्स यूज कीजिएगा तो एडवांस टेक्निक्स में कैसे बोलिएगा कि सर यहां जो 79 है ना वही तो 97 यहां लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों के दोनों नंबर एक दूसरे के रिवर्स में लिखा हुआ है, और जैसे ही एक दूसरे के रिवर्स में लिखा हुआ है हम सीधे क्या करेंगे 11 का मल्टीपल करेंगे सम ऑफ डिजिट, तो 9 प्लस 7 कितना होता है 16, और 11 इंटू 16 किसके बराबर होगा, तो 176 के बराबर होगा। तो ये हमारा डिजिट सम को ऐड करने का तरीका था। एक तो कंक्लूजन पे ये पहुंचे। फिर ये डिफरेंस वाला का क्या लॉजिक है, तो डिफरेंस वाले का लॉजिक हमारे पास ये कह रहा था कि अगर हम किसी भी नंबर का, जैसे मान लेते हैं कि हम आपसे ये कहें कि 97 माइनस 79 कीजिए। अब जब जनरल स्टूडेंट से आप बात कर दीजिएगा कि 97 माइनस 79 को सॉल्यूशन करना है, तो वो थोड़ा देर के लिए क्या करता है कि लगेगा माइंड में कैलकुलेशन करने कि बाप रे 97 माइनस 79 करना है। वो होता है, वो नेचुरल चीजें वो होगा। अगर जिनका स्पीड अगर कमजोर होगा तो वो ये सब छोटी छोटी चीजें से प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर हम टेक्निक्स की बात करें, टेक्निक्स का मतलब हम ये बोलेंगे कि यहां ये 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है और ये भी 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है,
तो जब हम 2 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो 97 है और ये डाटा लिखा हुआ है 79। डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस तो ये कहता है कि जब आप डिफरेंस लेते हैं तो वो 9 का मल्टीपल होता है किसके साथ, तो सम ऑफ डिजिट। ये क्या लिखा हुआ है, 9 इंटू एक्स माइनस वाई। इसके अगर एक्सप्लेनेशन की हम बात करेंगे तो एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ डिजिट, और डिफरेंस ऑफ डिजिट को हम मल्टीप्लाई किसके साथ कर देते हैं, तो 9 के साथ। जब हम डिफरेंस ऑफ डिजिट को मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो मेरा डायरेक्ट आंसर पहले लिखेंगे 9 इंटू दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस, तो 9 और 7 के बीच का डिफरेंस होगा 2, तो 9 इंटू 2 हो जाएगा 18। तो यहां से हमारा कैलकुलेशन कम समय में आपका सॉल्यूशन होता है। जैसे 73 को हमको माइनस करना है 37 के साथ, तो जब हम 73 माइनस 37 करेंगे तो हम सीधे क्या बोलेंगे कि ये नंबर एक दूसरे का रिवर्स है। पहला मेरे दिमाग में तो ये बातें जाती है कि सर ये जो दोनों के दोनों नंबर है ये एक दूसरे का रिवर्स है। अब अगर ये एक दूसरे का रिवर्स है तो सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होगा, तो सीधे हम ये बोलेंगे कि सर ये जो है ना वो 9 का ही तो मल्टीपल होगा किसके साथ, तो डिफरेंस ऑफ डिजिट, तो 7 माइनस 3 हो गया 4, 9 इंटू 4 किसके बराबर हो जाएगा 36। ठीक है, अगर हम आपसे ये कहें 83 को मल्टीप्लाई करना है 38 के साथ, तो जब हम 83 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे 38 के साथ तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, तो हम लोग सीधे बोलेंगे कि ये 2 डिजिट नंबर का डिफरेंस लिखा हुआ है और वो भी एक दूसरे का रिवर्स लिखा हुआ है। तो जब रिवर्स लिखा हुआ है तो सीधे 9 को मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंस ऑफ डिजिट, तो 8 माइनस 3 हो गया 5, 9 इंटू 5 हो गया 45। तो ये जो हमारा डाटा है ये हमारा 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेशन के साथ साथ क्या है, तो आपका डिफरेंस की बात कर रहा है। एक तरफ फॉर्मेशन भी हो गया और एक तरफ आपका क्या निकल के आ गया, तो डिफरेंस भी निकल के आ गया। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व कैसे करना है, तो जब ये डिफरेंस निकल गया और फॉर्मेशन में, तो हम कुछ चीजें इसके बाद की बात करते हैं। जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है 93 प्लस 39, कुछ बेसिक चीजें, ये पहला क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए हमको ये सब बेसिक चीज को समझना होगा। ये दूसरी चीज, अगर हम मान लेते हैं आपके पास लिखा हुआ है 64 माइनस 46 लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो हम ये लिखते हैं 93 माइनस 93 प्लस 39, और अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो ये लिखा हुआ है 23 माइनस 23 माइनस 32 लिखा हुआ है। कुछ बेसिक चीजें। अब इन सारे क्वेश्चंस का हमको आंसर देना है, और ये आंसर कैसे देना है, तो इसके आंसर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक्स। अगर हम आपसे ये करें 7 प्लस 3, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हम ये लिख रहे हैं 7 माइनस 3, तीसरे क्वेश्चन में लिख रहे हैं -7 प्लस 3, और चौथे क्वेश्चन में हम ये लिखेंगे -7 माइनस 3। ये बहुत ही काम का चीज हम लिखे हुए हैं। ये क्या होता है ना कि जब आप कैलकुलेशन, छोटा छोटा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देता है तो वहां पे अक्सर गलती करके आ जाते हैं प्लस माइनस वाले में। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमको सॉल्व कैसे करना है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 3 को पहले हम ये देखते हैं कि दोनों के आगे सिंबल लिखा हुआ है प्लस, और जब दोनों सिंबल हमारा प्लस के फॉर्मेट में होता है तो हम लोग ऐड करके लिखते हैं, तो 7 प्लस लिखते हैं 3 10 होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो आगे लिखा हुआ है प्लस और एक में लिखा हुआ है माइनस। तो जब भी हमारे पास कैलकुलेशन में एक सिंबल प्लस होता है, एक सिंबल माइनस होता है, तो इन दोनों सिंबल्स में हम लोग क्या करते हैं, एक प्लस और एक माइनस होता है, तो हम लोग आंसर लिखने के टाइम पे सब्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब कभी भी एक वैल्यू अगर पॉजिटिव है, एक वैल्यू आपका निगेटिव है, तो जो आंसर लिखते हैं वो आंसर हम लोग क्या करते हैं, तो घटा कर लिखते हैं, हम लोग घटाव करते हैं। और घटा कर लिखने के बाद सिंबल क्या होता है, तो दोनों वैल्यू में जो बड़ा वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में जो भी बड़ा वैल्यू होता है वही हमारा आंसर बनता है। अब न्यूमेरिकल पहले तो हम ये बोलेंगे एक प्लस एक माइनस हुआ, तो ये तो बन गया 7 माइनस 3 हो गया प्लस,
लेकिन इसका सिंबल क्या होगा भाई, तो बड़ा वैल्यू है 7, तो 7 का सिंबल प्लस हो जाएगा। फिर हम दूसरे वैल्यू की जब हम बात करेंगे तो -7 + 3, तो -7 + 3 की अगर हम बात करेंगे तो ये -7 + 3 में एक सिंबल माइनस है, एक सिंबल आपका प्लस है, तो दोनों को हम लोग माइनस करके लिखते हैं, तो ये हो गया 4। लेकिन सिंबल क्या होगा भाई, दोनों में जो बड़ा वैल्यू है, तो बड़ा वैल्यू है 7 और 7 का सिंबल है माइनस, तो ये बनेगा -4। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है -7 -3, तो हम लोग जब दोनों सिंबल माइनस होता है तो पहले हम लोग ऐड करते हैं, तो 7 और 3 को ऐड करेंगे तो 10 होगा, और सिंबल ये क्या होगा, तो माइनस, यानी इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, -10। अब इस कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्वेश्चन किस टॉपिक्स पे फॉर्मेट में लिखा है, तो पहला 2 डिजिट नंबर के फॉर्मेशन में लिखा हुआ है। पहला पॉइंट क्या है, 2 डिजिट नंबर के फॉर्मेशन में। फिर और एनालिसिस अगर हम करते हैं इस क्वेश्चन में, तो और एनालिसिस करने पे हमको ये पता चला है कि ये सारे के सारे नंबर एक दूसरे के रिवर्स है। ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, तो एक दूसरे के रिवर्स है। अब जब ये एक दूसरे के रिवर्स हो गया तो हम सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में देखेंगे रिवर्स है, और रिवर्स होने के बाद तो ये ऐड करता है, ऐड करता है तो पहले ही हम 11 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, तो सम ऑफ डिजिट्स के साथ। हम लोग 11 को मल्टीप्लाई करते हैं सम ऑफ डिजिट्स, और जैसे ही सम ऑफ डिजिट की बात होगा तो 9 + 3 हो जाएगा 12, तो 11 × 12 किसके बराबर हो जाएगा, 130। तो ये हमारा क्या बनता है, तो आंसर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो सर एक जो सिंबल है ना वो तो है प्लस में, एक सिंबल है माइनस में, तो जब एक सिंबल प्लस है एक सिंबल माइनस है, तो अभी क्या बताए हैं, तो जब एक वैल्यू आपका पॉजिटिव एक वैल्यू निगेटिव, तो हम लोग जब आंसर लिखते हैं तो दोनों को घटाकर लिखते हैं, और जैसे ही हम इन दोनों को घटाएंगे तो पहले तो लिखेंगे 9 को मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, तो डिफरेंस ऑफ डिजिट, तो डिफरेंस ऑफ डिजिट हो गया 2, तो 9 × 2 हो गया 18। यानी इस पूरे कैलकुलेशन में जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको घटाकर लिखते हैं। ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। लेकिन सवाल ये है कि सिंबल क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, तो जो भी बड़ा वैल्यू होता है, जो बड़ा वैल्यू होगा वो हमारा सिंबल होगा। तो 64 और 46 में हम ये बोलेंगे 64 हमारा बड़ा वैल्यू है और बड़े वैल्यू का साइन पॉजिटिव है, यानी इसको घटाने पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो +18 आएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एक वैल्यू हमारा निगेटिव है एक वैल्यू हमारा पॉजिटिव है, तो जब एक वैल्यू निगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये भी बोलेंगे कि सर आंसर जो भी बनेगा ना वो बनेगा घटाकर लिखना है। लेकिन ये क्या घटाना है भाई, तो घटाकर जब लिखेंगे तो पहले लिखेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन किसके साथ होगा, तो डिफरेंस ऑफ डिजिट, तो 9 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 6, यानी इसका जो आंसर बनेगा वो बन गया 54। लेकिन फिर सवाल ये है कि आखिर ये सिंबल किसका होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव की बात करते हैं तो सिंबल यहां पे आएगा निगेटिव, और ये जो निगेटिव है वो हो गया हमारा क्या बनेगा, -54 बनेगा, क्योंकि 93 हमारा बड़ा वैल्यू है। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमने क्या बताया कि जब दोनों के दोनों सिंबल माइनस होता है तो हम लोग पहले काम करते हैं ऐड का, यानी डिजिट को ऐड करने के बाद सिंबल हम लोग क्या दे देते हैं, माइनस। तो यहां भी तो दोनों के दोनों माइनस में है, और जब ये दोनों के दोनों वैल्यू माइनस में होगा तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो प्लस में लिखते हैं। प्लस में क्या होगा, तो 23 + 52 को पहले अगर हमको ऐड करना होगा तो प्लस के केस में हम लोग डिजिट को ऐड करने के लिए 11 को ही मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, तो सम ऑफ डिजिट हो गया 11 × 5 ये 55। लेकिन जब आंसर लिखने की बारी आएगा तो दोनों का सिंबल हम लोग क्या बोलेंगे, तो माइनस। तो ये हमारा 2 डिजिट नंबर का कुछ फॉर्मेशन था और कुछ बेसिक्स एग्जांपल था कि 2 डिजिट नंबर का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि डिजिट को आपस में ऐड करते हैं। ऐड जब करेंगे तो ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर को जब ऐड करते हैं तो 11 का मल्टीपल होता है किसके साथ, तो सम ऑफ डिजिट्स के साथ में। और जब हम डिफरेंस लेंगे तो 9 का मल्टीपल होगा डिफरेंस ऑफ डिजिट्स के साथ होगा। ये हमारा कुछ बेसिक्स कंडीशंस थे। अब आते हैं आगे, जब हम इसके बाद की बात करते हैं, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है
जैसे अगर मान लेते हैं कि ये दो क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले हम दो क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं मिक्स क्वेश्चन में कैसे होगा। जैसे जब आप बैंक कलर का पेपर देखिएगा या कोई भी स्टेट लेवल का अगर आप एग्जाम देते हैं तो इस तरह का आपके पास एडिशन भी आता है, और ये एडिशन जब आप बेसिक तरीका से बनाइएगा तो वो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का प्लस माइनस के केस में गलती हो ही जाता है। तो सॉल्यूशन कैसे करना है? सबसे पहला काम करना है कि नंबर्स को ध्यान से देखना है, क्योंकि आपका जो मैथमेटिक्स जो होता है वो सारा का सारा गेम ऑफ नंबर्स है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप चीजों को समझिए कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, और हर एक नंबर को क्या करते हैं हम लोग ठीक से एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब ठीक से हमको उस नंबर को देखना है, ठीक है। अब नंबर को ठीक से देखना है तो ठीक से कैसे देखेंगे भाई? तो नंबर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहां पे 43 और 34 है, 29 और 92 है, 62 26 है, 28 और 82 है। हम इस नंबर में जब हमको सारे नंबर्स को हम एनालिसिस किए तो हमको ये पता चला कि ये सारे के सारे नंबर आपस में ऐड हो रहा है। अब ये सारे के सारे नंबर अगर आपस में ऐड हो रहा है तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई? तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये देखेंगे कि जब सारे के सारे नंबर आपका ऐड हो रहा है तो क्या हम पहले स्टेप में बोल सकते हैं कि जब ऐड ही करना है तो 11 को बाहर निकालिए। चूंकि हम अगर हमको इसको सॉल्व करना होगा तो हम क्या बोलेंगे 11 इंटू 7 सम ऑफ डिजिट। एकदम ध्यान से देखिएगा, इसको क्या लिखना होगा तो 11 इंटू 11 करना होगा। चूंकि जब नंबर्स का सम होता है तो हम लोग ऐड करते हैं सम ऑफ डिजिट 11 के मल्टीपल से। इसको क्या लिखना होगा तो 11 इंटू 8 लिखना होगा, और इसको क्या लिखना होगा तो 11 इंटू सम ऑफ डिजिट हो गया 10। ऐसे ऐड करना होगा। जब सारे के सारे नंबर में 11 ही है तो क्या हम इसको 11 को बाहर निकाल के ऐसे नहीं लिख सकते थे 7 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 10? हम ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब आप जरा आप ध्यान से देखिएगा, जब हम ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, सारे के सारे वैल्यू तो वही लिखा था, और जब सारे के सारे वैल्यू अगर लिखा हुआ है तो हमको क्या करना है, अब हमको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो क्या ये वैल्यू ऐसे हो जाएगा क्या 11 प्लस 10 21, 21 और 8 हो गया 29 और 7 हो गया 36। और जब हम 11 गुना 36 करते हैं तो क्या ये 11 गुना 36 में हम ये बोल सकते हैं क्या कि पहले हम यहां पे लिखेंगे 6 लिखेंगे, उसके बाद फिर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट को सम करेंगे तो 6 प्लस 3 हो जाएगा 9, और फिर हो जाएगा ये हो जाएगा 3। यानी इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 396। ये हमारा पहला क्वेश्चन का। आपको इस क्वेश्चन के पीछे हम क्या समझा रहे हैं? बस हम ये समझा रहे हैं कि जब हम डिजिट को ऐड करते हैं तो ऐड करने के टाइम पे कैलकुलेशन कम समय में सॉल्व करना है तो 11 को ही मल्टीपल करते हैं और नंबर के साथ। जैसे हम इसको अगर सॉल्व करें, हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए तो सारे के सारे नंबर में ये माइनस लगा हुआ है, सारे के सारे नंबर। पहले तो हम ये देखेंगे, फिर हम ये देख रहे हैं कि जब सारे के सारे नंबर में माइनस है तो हमको ऐड ही तो करना होता है लेकिन सिंबल माइनस का यूज करना है। फिर दूसरा ये देखेंगे कि ये जो ऐड हो रहा है ये सारे नंबर्स में जो एडिशन है ये एक दूसरे के रिवर्स फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ये जो डाटा लिखा है ये क्या लिखा हुआ है, एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हम इसको क्या बोलेंगे, सर इसका जो भी आंसर बनेगा ना वो बनेगा -11 इंटू डिजिट का सम करेंगे तो 11। इसका जो भी आंसर बनेगा वो भी क्या बनेगा -11 इंटू डिजिट का सम हो जाएगा 7। इसको अगर हम ऐड करेंगे कि जो भी आंसर बनेगा वो बनेगा -11 इंटू डिजिट का सम बनेगा 5। फिर हम इसको क्या लिखेंगे -11 और डिजिट का सम हो जाएगा 7। हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इन सारे वैल्यू में देखा जाए तो क्या 11 कॉमन है क्या? सब जगह 11 आपका कॉमन है। जैसे ही 11 कॉमन होगा तो हम यहां पे क्या करेंगे -11 को कॉमन निकाल लेंगे, और जब -11 को कॉमन निकलेगा तो ये होगा 11 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 7। ये हमारा क्या होगा एडिशन। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू होगा -11 इंटू कितना होगा तो 11 प्लस 7 हो गया 18, 18 प्लस 5 हो गया 23,
23 और 7 हो गया 30। अब 11 गुना 30 सबको पता है कि जो आंसर होगा वो बनेगा -330। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास 2 डिजिट नंबर का होगा तो आपको थोड़ा सा एडवांस टेक्निक्स यूज करना है, और ऐसे नहीं करना है कि 9 पर फिर 2 ये 4 ये 3 ये 3 2 2 5, ऐसे नहीं करना है। सीधे आपको नंबर्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। और ध्यान में रखने का मतलब आप नंबर्स को समझिए, नंबर्स के साथ खेलना पड़ेगा आपको। और वो खेलने का मतलब ये होता है कि जो बेसिक्स होते हैं यही बेसिक्स को ध्यान में हमको रखकर खेलना होता है। तो ये हमारा दो पैटर्न था, जो दोनों के दोनों पैटर्न हमारा एडिशन वाले पैटर्न्स में गए हुए। अब हम आते हैं तीसरे में। ये तीसरा नंबर क्या है भाई? तीसरे नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि पहले एक क्वेश्चन को हम यहां पे मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है। आप यकीन मानिए अगर आप जनरल तरीका से सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर प्लस माइनस में आप गड़बड़ कीजिएगा ही कीजिएगा। ये लगभग स्टूडेंट्स की बात होता है। जब हम लोग भी यहाँ पे क्या करते हैं कि जब हम टेस्ट सीरीज के थ्रू या प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू जब हम इस तरह के क्वेश्चन को देते हैं, और जिन स्टूडेंट्स का बेसिक अगर कमजोर रहता है और अगर ऑप्शन हटाकर लिख दिया जाए कि आंसर को राइट करना है, लिखना है, तो वो लगभग, यानी कि अगर हम 10 स्टूडेंट्स की बात करें तो या परसेंटेज की बात करें तो 50% स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में प्लस माइनस में वो गड़बड़ कर देते हैं। कहीं सिंबल में गड़बड़ होता है या जोड़ने या घटाने में गड़बड़ होता है। जब हम इस तरह के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो पहले काम क्या करते हैं, नंबर्स को ठीक से एनालिसिस करते हैं। नंबर्स को एनालिसिस करेंगे तो हमको यह पता चला कि 23 का रिवर्स है 32, 46 का रिवर्स है 64, 25 का रिवर्स है 52, और ऐसे ही 73 का जो रिवर्स है वो है 37। पहले तो हम इन सारे नंबर्स को देख लिए। जैसे ही नंबर्स को देखें तो फिर हमको यह पता चला कि सर हर एक क्वेश्चन में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, और जब दो नंबर्स के बीच प्लस और माइनस होता है तो हम लोग जो सॉल्यूशन करते हैं वो माइनस के फॉर्मेट में करते हैं, माइनस करते हैं। अब ये माइनस में क्या है, यानी माइनस जब भी करते हैं तो 9 को हम लोग कॉमन निकालते हैं। जब भी हम लोग नंबर को माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, पहले 9 को कॉमन निकालते हैं, और 9 को कॉमन निकाल के डिफरेंस, जैसे अगर हमको मान लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पहले ये 9 तो कॉमन निकलेगा, फिर मल्टीप्लाई होगा डिफरेंस ऑफ डिजिट यानी कि 1। लेकिन सिंबल क्या होता है, तो प्लस माइनस के खेल में जो बड़ा होता है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव तो 9 को ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किसके साथ, तो डिफरेंस ऑफ डिजिट हो गया -2 के साथ। थर्ड वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हम इसको क्या करेंगे, 9 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डिफरेंस ऑफ डिजिट जो हो गया वो हो गया आपका 3 हो गया, सिंबल होगा आपका पॉजिटिव। और इस वाले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस ऑफ डिजिट यानी कि 4 के साथ, लेकिन सिंबल आपका हो जाएगा माइनस। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं कि पहले ही 9 को कॉमन निकाल लेंगे। 9 कॉमन निकालेंगे तो डिफरेंस ऑफ डिजिट देखते हैं, ये है 1, लेकिन आपको क्या करना है, इसका सिंबल देखना है। तो बड़ा वैल्यू तो -32 है तो ये होगा माइनस। फिर हम इस दोनों को देखेंगे तो डिफरेंस लिखेंगे, ये हो गया 2, लेकिन सिंबल जो -64 है तो ये बनेगा -2 बनेगा। फिर इस वाले वैल्यू को देखेंगे तो ये वैल्यू क्या बनेगा, सिंबल बनेगा प्लस का, और डिफरेंस ऑफ जो डिजिट होगा वो हो जाएगा +3। फिर इन दोनों में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 73 बड़ा वैल्यू है तो सिंबल तो आएगा माइनस, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 और 3 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 4। अब जरा आप इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए। कैलकुलेशन को ध्यान से देखने का मतलब क्या,
ये वैल्यू हम लिख सकते हैं -3 -4, तो ये हो जाएगा -7 हो जाएगा, और -7 में से हम किसको करेंगे तो +3 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 9 इंटू -4, और जैसे ही 9 इंटू -4 करेंगे ये हमारा आंसर किसके बराबर हो जाएगा 36। तो कैलकुलेशन जब भी करना है तो हमको बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए हमको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर जो 4 की बात हम कर रहे हैं, ये 4 नंबर क्वेश्चन को भी जरा ध्यान से देखिएगा। तो जब आप नंबर्स के साथ एनालिसिस कीजिएगा तो पहला तो ये जा रहा है कि जो भी नंबर है उसी का रिवर्स है, जो भी नंबर है उसी का रिवर्स, फिर उसी का रिवर्स, और ये भी उसी का रिवर्स लिखा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, जब एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस होता है तो हम लोग घटाकर आंसर को लिखते हैं। और रूल ये कहता है कि 2 डिजिट नंबर के फॉर्मेशन में जब कोई भी दो अंकों की संख्या को आपस में एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा 9 से ही वो मल्टीप्लाई होता है, किसका, तो डिफरेंस ऑफ डिजिट का। और कैलकुलेशन करते टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर बड़ा होगा उसी का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जैसे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और इसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे तो डिफरेंस ऑफ डिजिट को ध्यान से देखिएगा तो 7 है। सिंबल क्या होगा, तो दोनों में ये वाला प्लस है तो ये प्लस लिख देंगे। इन दोनों का जब हम डिफरेंस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4, लेकिन बड़ा वैल्यू तो माइनस में है तो लिखेंगे -4। फिर इन दोनों में प्लस वाला वैल्यू है बड़ा है, और डिफरेंस ऑफ डिजिट 7 और 4 के बीच का डिफरेंस है 3, और फिर इन दोनों में बड़ा वैल्यू है हमारा 6, तो हम इसको लिख दिए 6। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, तो 9 का मल्टीपल होगा, पहले ऐड वाले को कर दीजिए, तो 7 और 3 कितना होगा, तो 7 और 3 हो गया 10, और फिर 4 और 6 कितना हो गया, तो ये भी हो गया 10, तो आपका क्या बनेगा, तो 0, और 9 इंटू 0 करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को अगर जल्दी से ऐसे बनाइएगा तो आपका जो कैलकुलेशन होता है वो आपका इंक्रीज करेगा। तो हम लोग जो भी डाटा देखे हैं वो डाटा में क्या देखें कि हमारे पास जो नंबर है उन नंबर्स का 2 डिजिट नंबर को फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो 2 डिजिट नंबर लिखने का स्ट्रक्चर होता है 10x + y, जहां पे y हमारा इकाई अंक है और x हमारा दहाई का अंक है। फिर इस नंबर को अगर हम रिवर्स करते हैं, रिवर्स का मतलब क्या, अगर 42 लिखा हुआ है तो इसको पलट के लिखते हैं हम 24 लिखते हैं। जैसे ही हम रिवर्स लिखे हैं तो ये नंबर बदल गया 10y + x में। ये ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर के साथ दो तरह का कंडीशन होता है। पहला कंडीशन, हम दोनों को आपस में एक बार ऐड कर दें, दूसरा कंडीशन, हम दोनों को आपस में एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे ही हम दोनों नंबर्स को एक बार ऐड करते हैं तो ऐड करने पे रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होता है 11 का मल्टीपल होता है सम ऑफ डिजिट के साथ, डिफरेंस करने पे क्या होता है 9 का मल्टीपल होता है डिफरेंस ऑफ डिजिट के साथ। तो ये हमारा क्या था 2 डिजिट नंबर के फॉर्मेशन। यानी आज के सीरीज में हम लोग ये देखे हैं कि दो अंकों की संख्या को लिखने का फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और उस नंबर से जो आपका जो कैलकुलेशन बनता है वो आपका जो क्वेश्चन होता है वो ऐसे होता है। आपको क्या करना है कि अपने मन से कोई भी 2 डिजिट नंबर को लिख दीजिए और उसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस आप कीजिएगा उतना ही आपका मैथ्स क्या होता है, इंप्रूव होता है। ये मैथ्स के साथ नहीं, ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ कहा जाता है कि आप जितना समय जिस पर खर्च कीजिएगा उतना ही वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग बनते जाता है। ठीक है, तो आपको, चूंकि आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का ये पहला प्रायोरिटी बनता है कि जितने भी मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस पे हर एक पे आपका पकड़ अच्छे से बनाना होगा। ठीक है, चलिए फिर ओके बाय बाय। अगले सीरीज में हम लोग जो 4th जो सीरीज होगा उसमें हम लोग ये देखेंगे स्क्वायर एंड क्यूब्स के बारे में देखेंगे।